बड़ी दुर्दशा होती, उन्हें पाखंडी कहते हैं, उन्हें दंभी कहते हैं। और जिन्होंने जाना कि मेरे से पाप हो गए, अब कैसे निराकरण हो, कैसे हम इनसे मुक्त हो, और भगवान का भक्त मिल गया और नाम महिमा सुनी, धाम महिमा सुनी और लग गए भगवान के नाम में, तो निष्पाप होकर महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। ये सिद्धांत है। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। चाहे जितने बड़े बीमार हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, नाम जप करके देखो, सब परेशानी शांत हो जाए। एक अलौकिक आनंद है। भारी से भारी दुख में, भारी से भारी रोग में एक अंदर एक अलौकिक स्थान है, जहां बैठ जाओ तो एकदम वातानुकूलित कक्ष, सम, न दुख न सुख न लाभ न हानि न हर्ष न सुख न जन्म न मृत्यु। नाम जब से वो दरवाजा खुलता है, अंदर ही है। उसी में बड़े बड़े संत जन आराम करते, आनंद से पड़े रहते। सोवत पाव पसार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, वहां सोवत पाव पसार। वो कमरा है अंदर एक आत्मस्वरूप, जिसमें शम है, शम, कोई भी क्षमता नहीं, वो नाम से खुलता है। जितना नाम जप करोगे उसी में मस्ती रहती है। हर समय निश्चिंत, निःशुक, निर्भय, एक अपार आनंद। नाम संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याध। जिसको भी कष्ट है, इसीलिए कह रहे हैं बात को समझो। ये जंतुर मंतुर, ये कलावा, ये सब तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। सब प्राकृतिक हैं, विचार करके देखो, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हें एक भ्रम हो गया है। परमात्मा अंश जब प्रकृति से सुख भोगने की इच्छा करता है तो अशांत हो जाता है। इस अशांति को ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है, भजन के द्वारा नष्ट करना है। ये सब कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं मर रहा हूं अपने श्रवण कुमार के वियोग में, ऐसे अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। ऐसा बोला था श्रवण कुमार के माता पिता ने। ऐसा ही हुआ महाराज दशरथ जी को, हुआ ना। चल दिए जंतुर बांधने, तुम्हारे प्रारब्ध काट देंगे। इसी में सब फंसे हैं। एक लौंग ले आओ, खोट ले आओ, ये कर ले, और यहां महा राम नाम की औषधि करो, हृदय राखो याद, संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याध। हाँ, ये पक्की बात है। जासु नाम भवभेष झरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तुहि मोहि पर रहो सदा अनुकूल। ये बातें समझ में आती है। गरुड़ जी महाराज के जंतुर बांध देते काकभूषुंड जी, जाओ तुम्हारा भ्रम ठीक हो जाए। नहीं, पूरी राम कथा सुनाई। ये है भ्रम दूर करने का एक बवाल। अरे भाई, इतने बैच चल रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें लगता है अस्पतालों में ताला लगवाना पड़ेगा, सब वहीं ठीक हो जाए। भैया काहे को औषधि, डॉक्टर पढ़ पढ़ के परेशान, पैसा लगा के इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही है, व्यर्थ में मत भ्रमित हो। व्यर्थ में फिर प्रार्थना कह रहा हूं, एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते तुम मुकदमा जीत जाओगे, हम ये नहीं कहते तुम्हारे फैक्ट्री वाले मालिक बन जाओगे, लेकिन तुम शांति प्राप्त कर लोगे, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम एक शीतल हृदय वाले हो जाओगे, तुम एक अविनाशी के बच्चा हो ऐसा अनुभव हो जाएगा, एक अपार आनंद प्राप्त हो जाएगा। भले आपका व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन आपकी स्थिति बहुत जोर की हो, और आज व्यवस्था बहुत जोर की है और स्थिति 2 पैसे की नहीं। जहां देखो वहीं घुटने टेका पड़ा, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, सब रौंदे फेंक के दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं। बोले काला जादू होता है, हाँ, कपड़ा मत दे देना, नहीं तो बोले वो काला जादू कर देगा। तो तुम लाल करो, काला करो, हमें ऐसा काले जादू ने फंसा लिया कि अब तक नहीं जो हट पाए। तुम्हारा काला जादू क्या करेगा? श्याम सुंदर से ज्यादा कोई काला जादू है?
देखो उसका जादू, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड रच दिए, इतना बड़ा जादूगर है। और ये भी बात जान लो, सबसे बड़े अघोरी जानते हो कौन है? भगवान शिव। सब चेला हैं उनके जितने हैं। तो ये ना समझो कि पुराना भूल थोड़ी जाता है, नहीं, पुराना भूल थोड़ी जाता है। हाँ, वो सब है, वो है बहुत बड़ा सिम कार्ड है, जिसमें एक कोने में वो भी है, और उसमें ऐसा है महान काल को भी रोकने की ताकत, इसीलिए उनका एक नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय, काल ही नहीं, उनका एक नाम महाकाल है। भगवान के भरोसे, भगवान के आश्रित, भगवान नाम जापक, विश्वास कर लीजिए साहब, जब इतने बड़े स्वामी हमारे लिए विधान कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे जियो, तो हम उसके विपरीत क्यों जीना चाहें? जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जीव हुते प्यारे अधिक लागे मोही राम, बिन हरि नाम नहीं मुझे और किसी से काम। कहे मलूक हम जब ही ते लीनी हरि की ओट, सोवत है सुख नींद भरी डारी भरम की पोट। गाठी सत को पीन में सदा फिरूं निसंक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंग। बोले जब से मैंने भगवान के नाम का भरोसा लिया, अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर दिया, अब जीने की भी आशा नहीं रही। मैं चैन से सो रहा हूं, मेरे भगवान हर समय जगकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये बिल्कुल डरो मत, और बिल्कुल आशा मत करो कि कोई कुछ कर देगा। बिल्कुल मत डरो, हम खूब खुली बात कह रहे हैं, खूब बस नाम आपके हृदय में चल रहा हो। एक भक्तमाल में चरित्र है कि एक बड़ा तंत्र सिद्ध किए, तो शालिग्राम को ऐसे नचाते थे चुटकी से, ऐसे शालिग्राम भगवान नाचते, तो लोग कहते प्रेम से भगवान देखो नाच रहे हो, भेंट चढ़ाते। अरे भेंट के लिए न जाने क्या क्या नौटंकी नाटक करते हैं। अब एक परम वैष्णव थे, उनके शिष्य जब भिक्षा आदि के लिए गए तो देखा भीड़ लगी, तो वहां गए तो देखा वो शालिग्राम को नचा रहे थे, ऐसे करते तो शालिग्राम ऐसे नाचते ऐसे। तो गए और कहा गुरुजी एक तो बहुत बड़े भक्त देखे जो शालिग्राम नचा रहे, लोग भीड़ चढ़ा रहे थे और लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। का ऐसा भक्त तो नहीं हो सकता, भक्त का ऐसा तो भाव बन ही नहीं सकता, वो अपने भगवान का प्रदर्शन करके नचवा के पैसा, ऐसा तो ठीक नहीं है। पर चलो भाई, जैसे भी भगवान जिसको, उनका नहीं गुरुजी फिर आपको चलना होगा, अगर आप चलोगे तो लोगों की जो बुद्धि उसके प्रति आकर्षित हो रही, वो बेचारे सब मारे जाएंगे, उनकी पावन श्रद्धा व्यर्थ में ढोंग में क्यों फंसे, आप चले। बोले हम चलेंगे तो उनका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। बोले आपको चलना पड़ेगा, सबकी रक्षा के लिए चलना पड़ेगा। अब वो गए तो वो प्रसिद्ध संत थे, बहुत लोग उनके साथ और चल दिए। जब वो गए तो उनका भाई हमारे गुरुजी आए, दिखाओ भाई शालिग्राम भगवान कैसे नाचते हैं। वो बाहर निकाल के लाए सजा के, वैसे कुछ नहीं, और वो कोई मंत्र तंत्र थोड़ी कर रहे हो, तो नाम जप कर रहे हैं भगवान का, कुछ नहीं। तुरंत उसने दृष्टि मिलाई, उसने कहा हमारी बेइज्जती का मतलब तुम समझते हो? भैया हमने तो कुछ किया नहीं। बोले जाओ आज तुम रात तक देख लेना। और वो तांत्रिक मारण का मूठ का प्रयोग किया, मंत्र अनुष्ठान किया, पवित्र होके बैठ के एक खप्पर में ज्वाज्वल्यमान अग्नि, बस ये उल्टी में खून, सोच में खून, और उसमें समय निर्धारित किया जाता है 8 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, महीना, जितना उतने में मर जाएगा आदमी। ऐसा मंत्रों में पावर, उसने मूठ का प्रयोग किया। अब वो जहां भजन कर रहे थे और किसी को दिखाई नहीं देगी, उसी को दिखाई देगी जिसको मारने जा रहे हैं। उन्होंने देखा उनका, अच्छा इसने तो मारण का प्रयोग किया, नाम उच्चारण किया और कहा वापस यहां आपकी बस नहीं कि आप डेहरी लांग सको, और आप जानते हो सर्वज्ञ भगवान सब में विराजमान है, मेरा कोई अपराध नहीं है। तुरंत मूठ वापस हुई।
अब उसके वही सब शुरू हो गया, खून की उल्टी, खून की सांस, ऐसे हाहाकार मच गया। लोगों ने आगे बताया कोई मर रहा है, तड़प रहा है, दौड़ के चलो। गए और कहा देखो तुमने मूठ का प्रयोग किया, ये लोग जान नहीं रहे, वो स्वयं आकर तुम्हारे ऊपर दंड दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम जप करते हैं। अगर आप नाम जप करना शुरू करने का वादा करो तो मैं बचा सकता हूं, अन्यथा आपकी मूठ आपको ही मार देगी। हाथ उठा के कहा मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कर दो। कुछ उनको मंत्र थोड़ी पढ़ना पड़ा, अपने आप सब शांत हो गए। भगवान की भक्ति की महिमा हो। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासी। कहाँ है? तुमने बताया अमुक जगह। गए, नारायण नारायण नारायण, उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। हाँ और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए और जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ, महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी, क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में हो तो श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो है। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं। आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है। इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक। हाँ, अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता है, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है। हाँ, यहाँ बरगदिया बाबा थे सेनपुर के बगल में, दूधी कगार के बीच में। वो गंगा जी में सदैव खड़े होकर भजन करते थे, तो कछुआ ने काटा। धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हुई, कीड़ा पड़ गए, पूरे पैर में कीड़ा पड़ गया। डॉक्टरों के पास जाने की रुचि प्राय एकांतिक महात्माओं की नहीं होती, तब तक जब तक भगवत आदेश नहीं होता तब तक उसे सहते रहते हैं। बड़े बड़े कीड़ा उनके पैर में देखे गए। भीषण कष्ट होता होगा, लेकिन वो कभी पीड़ित नहीं देखे गए। अब ये प्रारब्ध भोग था उनका, और वो पहले से कह रहे थे कि सब लोग आते हो, जिस दिन प्रारब्ध उदय होगा उस दिन कोई नजदीक नहीं दिखाओगे। तो इतना सड़न और इतना कि सब बाहरी केवल सुख सुविधा, सबको ये भ्रम हो गया कि इतने बड़े भजनानंदी कहे जाते थे, जब इन्हीं के पैर में कीड़ा पड़े, सड़ रहे, तो इनका भजन क्या? वो सिद्ध पुरुष थे, वो केवल अपने प्रारब्ध शरीर का क्षय कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा ना सोचे कि किसी के ऊपर कोई अपना प्रभाव दिखा दे। ये उन्हीं के ऊपर दिखा सकता है जो भजनहीन है, भजन नहीं हो रहा। अगर भजन करोगे तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको दुख पहुंचा सके। करे भक्ति भगवंत की और करे कबहु नहीं चूक, तो हरि रस में साचो रहे ये साची भक्ति मलूक। यदि सच्चे भाव से चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो हर समय भगवान की सुरक्षा बनी रहेगी, आपकी भागवतिक सुरक्षा बनी रहेगी। ये अनुभव होता है हर समय भगवान की सुरक्षा का, भक्त को अनुभव होता है भगवान मेरे पास है। जे तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्जामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय।
ऐसा भगवान का भजन करो कि ओठ भी फड़कने न पावे, अंदर ही अंदर नाम चले, कोई जान न पावे तुम कितना नाम जप करते हो। अंतर्यामी भगवान का यदि चिंतन कर रहे हो तो किसी को बताने की, दिखाने की, जताने की जरूरत नहीं। और जब आप ऐसे भजन करोगे तो जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे जुगाए, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। जैसे बछड़ा जहां जहां जाता है गाय रंभाती जाती, ऐसे जहां भक्त चरण रखता वहीं भगवान होते हैं आसपास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, ये उनका विश्राम पद है, उनका स्वयं का विश्राम स्थान है ये दोहा उनका। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। ये स्थिति है, ये स्थिति, ये स्थिति है। ना हाथ से माला जपता हूं ना जबान से नाम जप करता हूं। माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं खो गया हरि में, अब हरि ही स्मृति बन करके चल रहे, मैं हरि स्मृति। स्मृति के अभिमान का भी त्याग जो है वो ये स्थिति है। ये तुम न शुरू कर देना हा कि न माला जपू न कर जपू न जिभ्या जपू, अब मेरा हरि सुमिरन कर रहा है, ऐसा स्थिति की बात है। प्रायः ये बातें ज्यादा पकड़ी जाती है सिद्धावस्था वाली, कि जैसे उसमें लिखा ना सुधा निधि में, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम। तो एक साधक मिले, अन्य कहीं सुन ले, तो श्री हरिवंश ने कहा आज तिलक रचना नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा सुधा निधि नहीं पढ़े आप? उनका जी वो लिखंत भुज मूल तो उन्होंने खलु शंख चक्राधिकम, उनका हरिवंश महाप्रभु से बढ़कर। महाप्रभु तिलक लगाते हैं, राधा वल्लभ जी तिलक लगाते हैं, गुरु जी तिलक लगाते हैं। श्लोक याद है तुम्हें, और उनके स्वरूप को नहीं याद है कि स्वयं आचार्य तिलक लगाते, इष्ट तिलक लगाते, गुरुदेव तिलक लगाते। ये सिद्धावस्था बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। क्या सुना बोले, माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, लेकिन हर समय जपता रहूं विषयों को अभिराम। बड़े शोभा में है भोग, बड़े शोभा, इनका चिंतन। ये कहा है स्मृति की, स्मृति का भी त्याग, मैं स्मृति कर रहा हूं इसका भी त्याग। अखंड स्मृति चल रही, माला जपो न कर जपो, जिभ्या जपो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। मेरा हरि सुमिरन करे मैं विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन जी से करुणा करके उपदेश कर रहे हैं। गेया यह स नित्य सन्यासी, वही नित्य सन्यासी है। अपने लोगों ने सन्यास शब्द से समझ लिया है कि जो दंड ले लेता है, जो घर बार त्याग कर देता है, जो लाल कपड़ा पहन लेता है या जो पीले कपड़ा पहन लेता है, वही सन्यासी होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा कह रहे, गेया स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल होता है। भगवान यहां सन्यासी की परिभाषा कह रहे, गेया स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, या जिनके बड़े महान होते हैं, गुरु या बड़े भ्राता। तो दोनों अर्जुन के बड़े महान हैं। भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं, गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, महाबाहो, तुम महाबलवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना। सन्यासी कौन? ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह रह गई है। यह है कसौटी। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जो
बाल्यावस्था में स्वीकार किए थे, जिनकी पहली बार संसार से निकलकर शरण में हुए, वही अंतिम तक ले चल रहे हैं विविध रूप परिवर्तन करते हुए। उनका स्वभाव था, फलाहार करते थे एक बार 24 घंटे में, और नारियल का खप्पर था। अब जैसे कोई भिक्षा लाया, आलू घिया ऐसे उबाल के, ऐसे नमक नहीं, बड़े कड़े नियम उनके सन्यास के थे। खप्पर ऐसे स्वामी जी डालें, खप्पर पलट गया नहीं। तो पहले बता दिया जाता था बोलना नहीं, पूछना नहीं। अब जैसे आपने डाला, स्वामी जी और, बस वहीं हाथ रख देंगे, बस। कई कई दिन भूखे रहते, क्योंकि प्रायः लोग संसारी नहीं जानते, तो स्वामी जी डालें, बस खप्पर पलटा दें नहीं। लाल चेहरा, इधर देखो तो एक एक हड्डी गिन लोगे, हर समय मंत्राकार वृत्ति, प्रणो जप में कोई अर्थ संग्रह नहीं, एक फूस की झोपड़ी, बड़ा कठिन तप। उन्हीं से संस्कार ये जीवन के बने कि एक भी श्वास भजन रहित नहीं जानी चाहिए। शुरू से संस्कार यही बना दिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने। गेया स नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, और ना कोई चाह है। ये बहुत बड़ी बात है, यही कसौटी है साधु की साधना की। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत से न द्वेष है और न राग है, द्वेष भी नहीं किसी से। सब भगवत स्वरूप है। ये सब मलिनताकरण, ये वो इनका उनका, ये धर्म वो मजहब ये मजहब, सब एक ही है। हम सब परमात्मा के अंश, सब पूरा विश्व, हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। अपने स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में फंस गए, यही दुर्गति का कारण है। कोई अलग नहीं, कोई अलग नहीं, पूरे विश्व में कोई अलग नहीं। आप किसी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखना, और उसका सही अर्थ निकालने के लिए पावन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो आप धर्म ग्रंथों का अर्थ गलत कर देंगे तो उनका आदेश गलत आपको समझ में आने लगेगा। धर्म ग्रंथ सर्वहित सर्व मंगलमय है। जो लिखा हुआ है, जैसे अपने यहां लिखा हुआ है, आताताई को मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को कह रहे हैं, इस समय अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र चलाए पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु के लिए। उसी समय का एक घोर आताताई गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान, मार इसको, इस आताताई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और फिर क्या कहा, ब्राह्मणत्व से युक्त ब्रह्म ऋषि को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, मेरी आज्ञा की पूर्ति की जाए। मारना भी है और मारना भी नहीं। ऐसा ही किया अर्जुन जी ने, मुंडन कराकर उनका ब्रह्म तेज छीन करके निष्कासित कर दिया, हो गया मारना, और जान से भी नहीं मारा। शास्त्रों की आज्ञा को समझना बड़ा कठिन। भजन के द्वारा सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा सोचना चाहिए। भजन के द्वारा ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष और ना कोई चाह, वही सन्यासी है। बस इतने को पहचानो। भगवान कह रहे हैं गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षत। क्या है, किसी से द्वेष नहीं तो किसी से राग नहीं, राग द्वेष रहित और कोई चाह नहीं, यही सन्यासी का स्वरूप है। कितनी अंदर स्थिति है, इस बात को देख लो। ये भजन बल से जागृत होगी, क्योंकि जितना भजन करोगे उतने ज्ञान होगा, और ज्ञान से दिखाई देता है कि शरीरों से राग होता है, शरीर की क्रियाओं से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती। अनुकूल क्रिया तो राग और प्रतिकूल क्रिया तो द्वेष। और जितनी चाह है वो सब शरीर को लेके होती, स्वरूप को लेके नहीं होती। अगर साधु होकर के कामना है कोई, किसी भी तरह की कोई कामना, वो अभी सन्यासी नहीं है। कोई भी कामना नहीं। ये जगत उद्धार की भी कामना नहीं होनी चाहिए। भैया जगत उद्धार नहीं होना है,
अपना उद्धार होना है, अपनी दृष्टि बदलनी है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, किसका उद्धार करना है? अपनी दृष्टि का उद्धार करना है। जो किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की कामना करता है, कांक्षति, वो सन्यासी नहीं। किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु सिद्धांत किसी भी मजहब से द्वेष करता है, वो सन्यासी नहीं। किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी चाह नहीं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, साधना जब कोई साधक आरंभ करता है तो उसमें द्वंद्व रहता है। भोगों में सुख है कि भगवान में सुख है, ये प्रश्न बना रहता है साधक के अंदर। गुरुजनों की शरण में रहे तो बच जाएगा, नहीं तो बहुत ही खोखला हो जाता है। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। बहुत ध्यान से सुनो। आवश्यकता तो है हमें भगवत प्राप्ति की, लेकिन रुचि है हमारी भोगों में। इस रुचि के ऊपर शासन चाहिए, शासन। अगर शासन नहीं कर सकते आप, तो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके उनकी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार शासन में बंध के रहे। और बिना इसके बंधे सामर्थ्य नहीं आती कि अपने आप को शासन में ले ले। नहीं तो आवश्यकता भगवान की, रुचि भोगों की है, सबकी आवश्यकता भगवान की है, रुचि भोगों की है। बस यही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। साधना के आरंभ में साधक के हृदय में रहता है कि सत्संग करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, विचार करना, नाम जप करना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। लेकिन वर्तमान में सुख भोगने के लिए जो मन इंद्रियां लालायित हो रही हैं, तो भोग ही से सुख मिलेगा ना, ये द्वंद्व बना रहता है। बहुत सुंदर बात है, और ये सबके अंदर बना रहता है। इसलिए साधक खूब भजन करना चाहता है, पर भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता। भजन से परमात्मा प्राप्ति, लेकिन जीने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए अच्छा खाना, भोगना, ये सब तो होना चाहिए। प्रायः हमें लगता है 100 में 95 और 5 ऐसे निकलेंगे जिनकी ये समझ में बात आ गई है कि भोग और संग्रह करने वाला कभी परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। और वो भगवान के वचन है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेत शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चित्तवृत्ति अपहृत कर ली गई है, उसकी बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर सकती परमात्मा प्राप्ति का। तो 100 चलने वालों में 95 इस बात में फिसल जाते हैं कि भजन, साधन, पाठ, पूजा, दिनचर्या तो करेंगे, लेकिन मनोरंजन भी होना चाहिए। इंद्रियों को खान पान, भोग विलासिता, इससे रोज दिन आराम से कट रहा है। और वो ये नहीं जान रहे कि अंधा बटे पड़ा चबाए, ये जो हम कर रहे हैं, हमारी सारी साधना मिट्टी में मिल रही है। अब वो संग 2 प्रकार का करता है। एक करता है भागवतिक संग, जैसे सत्संग हो रहा है, और एक करता है भोगों वाला संग, क्योंकि उससे उसके मना इंद्रिय की पूर्ति होती रहेगी। और इससे सोचता है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, पर वो बड़े कृपालु हैं, प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अब उसके भावों में परिवर्तन, जब वो भोग भोगता है, क्योंकि भगवान के मार्ग का साधक है, तो उसके अंदर जलन पैदा होती है। गलत तो हूं, ये ठीक नहीं। पक्का आप देख लीजिए, अगर थोड़ी भी भक्ति कर रहे हो, तो आप जब गलत भोग भोगोगे, तो आपके हृदय में एक पश्चाताप होगा, एक घृणा होगा, एक जलन होगा, एक ऐसा लगेगा, हे भगवान कब मैं सुधरूंगा। ऐसा होने पर भोग भोगते समय भी वो अशांत रहता है, क्योंकि सत्संग करता है, साधन करता है, तो भोगों में उसे शांति कैसे मिल सकती है? उसके अंदर जलन होती, मैं गलत हूं। करते समय भी, भोगों को भोगते समय भी उसके अंदर रहता, मैं बहुत नीच हूं, मैं गलत हूं। ऐसा कैसे दूर हो, हे भगवान कैसे दूर? उस समय भी वो सुखानुभूति नहीं कर सकता। अब साधक के अंतःकरण में ये द्वंद्व बना रहता है कि भोग सही है या परमात्मा भजन सही है। इस द्वंद्व पर टिका हुआ 50 वर्ष निकल जाते साधना करते।
50 वर्ष निकल जाते हैं और गुरु कृपा पात्र पहले ही सीढ़ी से काट के फेंक दिया उन्होंने। नहीं, भोग संग्रह ये सब नरक आदि की प्राप्ति के कारण निर्विकार भाव से भगवान के बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। इसीलिए कहा है कि गुरु सेवा तज करहि जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान न रसिकन में रहा। उसके हृदय में जो गुरु कृपा पात्र होता है, उसके हृदय में रहता संसारिक और भोग संग्रह। तो सब भोग रहे हैं, अगर इससे तसल्ली होती तो सबको शांति मिल जाती। नहीं, मैं ऐसा गलत मार्ग अपनाऊंगा नहीं। वो परमात्मा तत्व की तरफ एक निश्चय करके निर्द्वंद होके चल देता है। नहीं तो भाई आपको सच्ची कहते हैं, चलने वालों में 95% बैलेंस बना के चलते हैं, इतना तो चलेगा। और ये बात भगवान की भूल जाते हैं कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते।